वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, सो हमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो अभी कार में ही कर रहे थे। कर लूँ? कंफ्यूज हो जाएंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं नर्क के बारे में, हेल। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि नर्क की चर्चा इस्लाम में भी है। इस्लाम में जहन्नुम कहते हैं। जुडाइज़म, यहूदी रिलीजन में भी हेल के बारे में है। इटर्नली डूम टू हेल क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में तो हेलिश रीजन्स के डिस्क्रिप्शंस भी हैं और उन नरकों के अकॉर्डिंग मूवीज़ ही बनी हुई हैं, हॉलीवुड मूवीज़। तो और इनफैक्ट चाइनीज़ रिलीजन में हेल है। तो एक चाइनीज़ रिलीजन में एक बुक है द बुक ऑफ डेथ। तो उसमें बताया सोल कैसे किस किस नर्कों से जाती है, और फिर उसमें भी बताया कि उस नर्क में जाओगे तो उस नर्क में ऐसा होगा, वहाँ से बचने का जुगाड़ क्या है वो भी सब बताया हुआ है। तो वहाँ पे नर्क में जाओगे तो वहाँ पे एक डीमन आएगा, तो उससे बचने के लिए तुम्हें ये कुछ साइन दिखाना होगा, तो वो दिखा देना, बच जाओगे। तो पूरा बुक ऑफ डेड में जर्नी है और सारा बचने के तरीके भी हैं। तो हर रिलीजन में बेसिकली हेल है, हेलिश रीजन। इवन बुद्धिज़्म में जो नास्तिक रीजन है उसमें भी हेल है। सो क्वेश्चन ये है कि नर्क है ही क्यों? क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि अगर नर्क है तो भगवान क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का सबसे बड़ी क्वालिटी है ही इज़ ऑल मर्सीफुल। सबसे बड़ी क्वालिटी यही मानी जाती है सारे रिलीजन्स में, रहम, मर्सी। सारे रिलीजन में मर्सी तो वर्ड उठता है। सो अगर वो ऑल मर्सीफुल है, ऑल लविंग हैं, तो हेल क्या है ये कि आप हेल में इतने सारे आत्मा को डाल दो, टॉर्चर करो। बहुत गंदे गंदे टॉर्चर हैं वहाँ, और वहाँ आप मरोगे नहीं, आपको दर्द होगा। ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप मरना चाहोगे मगर मरोगे नहीं, और 1000 बार मर के भी नहीं मरोगे, और पेन होता रहेगा। ये वो जगह है जहाँ पे सांस नहीं आती, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे केवल इट्स कोल्ड, बिल्कुल ठंड है। इतनी ठंड है कि आपका हाथ फ्रीज होकर टूट जाएगा और फिर से जुड़ जाएगा। ये है जगह वो। सो क्या भगवान क्या ये सब टॉर्चर देख सकते हैं? इतने मर्सीफुल हैं। किसी का भी हृदय खराब मतलब नहीं, मतलब पिघल जाएगा, यार ये क्या हो रहा है आत्माओं के साथ, इनको बचाओ, बट भगवान होने देते हैं ऐसा। सो क्यों है नर्क? नर्क के होने की वजह से कई एथीस्ट लोग नास्तिक इसलिए बने क्योंकि नर्क है। कई जो नास्तिक बने हैं, मॉडर्न डॉकिंस और ये सब, यही कहते हैं कि हम ऐसे गॉड को नहीं मान सकते जो कि हेल में इटर्नली सोल्स को टॉर्चर करता रहे। वहाँ तो इंटरनली भेज देते ना, हमेशा के लिए नर्क में चला गया वो। सो वो कहते हैं हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। क्यों माने हम ऐसे भगवान को? कि जो उनकी भक्ति करेगा उन्हीं को बचाएंगे, जो नहीं करेगा उनको नर्क में भेज देंगे। और इसीलिए कई क्रिश्चियंस जो हैं, कई क्रिश्चियंस इस कंक्लूजन पे आ गए हैं कि नर्क है ही नहीं, क्योंकि वो भी अपने रिलीजन में इस चीज़ को अपने माइंड में फिट नहीं कर पा रहे कि एक तरफ ऑल लविंग और मर्सीफुल गॉड, दूसरी तरफ नर्क में इतने सारे सोल्स को हमेशा के लिए टॉर्चर होने के लिए भेज दिया। वो फिट ही नहीं हो पा रहा। इसलिए वो कह रहे हैं कि नर्क की जो डिस्क्रिप्शंस हैं बाइबल में, वो सारे लोगों को डराने के लिए असली में नहीं है। ये भी थ्योरी है। हमारे सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं नर्क सिर्फ डराने के लिए, असली में नहीं है, कि इससे आप सही रास्ते पे आ जाओ। असली में ऐसा नहीं होता। कई लोग, अब आप कहो यार तो सब किताबी कहानी, कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, NDE, पता है ना, जैसे मर के वापस आ जाते हैं। तो कई लोग जो मर के वापस आए उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, नर्क है ही नहीं।
नर्क होते ही नहीं। कृष्ण गॉड इज ऑल लविंग, ही फॉरगिव्स एवरीबडी, और दोबारा चांस देते हैं वो सही होने का, वो भी टेस्टिमनी है। सो हमारा क्या आंसर है, क्वेश्चन ये है, हमारा क्या आंसर है? अब हमारे हिसाब से तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में 24 तरह के नर्क एक्सप्लेन किए मिनिमम, है ना। कुछ लोग कृष्णा कह रहे हैं कि कुछ लोग 24 कहते हैं, कुछ लोग 28 कहते हैं, कुछ लोग जो भी क्लासिफिकेशन है, बट नर्क हैं बड़े सारे। कुछ नरकों में तो जो शराब पीते हैं तो उनको नरकों में लोहे, गरम गरम लोहा पिलाया जाता है, कितना दर्द होता होगा। जो कई लोग जो होते हैं जो कि मारते हैं लोगों को, एबॉर्शंस करते हैं, तो उनको एक तो पूरा प्लेनेट है, तो पूरा प्लेनेट आयरन का बना है, तवे का पूरा हॉट है, वहाँ पर छोड़ देते हैं, पैर जलते रहते हैं, बैठ ही नहीं सकता, वो भागता रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको तवे पे छोड़ दें तो क्या करोगे? बैठोगे तो नीचे जल जाएगा, खड़े हो गए तो यहाँ जल जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। 12,000 सूरज जितनी गर्मी देंगे उतना गर्म होगा प्लेनेट। हो अभी देख लो कितना है। कोई पेड़ नहीं, कोई छाँव नहीं, कुछ नहीं, कोई जूते नहीं, कुछ नहीं, जूते भी पिघल जाएंगे, क्या करोगे? सो ऐसे ऐसे नर्क हैं, हर पाप के लिए एक नर्क है। सो हम रियलिटी मानते हैं नर्क को, बट फिर इसके क्वेश्चन का क्या होगा कि भगवान ऑल मर्सीफुल, ऑल लविंग है, माफ़ करते हैं, माफ़ कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं माफ़, उसमें क्या है। कुछ और अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, मगर बनाते नहीं। सो क्या आंसर देते हो इसका? फिर कैसे एडजस्ट करोगे माइंड में? पूछ रहा हूँ आप लोगों से। माफ़ कर सकते हैं, लेकिन माफ़ नहीं करते होंगे, क्योंकि एक को माफ़ करेंगे तो फिर दूसरा भी सिन करेगा, कहेगा मुझे माफ़ कर देंगे, तीसरा भी करेगा, कहेगा मुझे माफ़ कर देंगे, तो सब यही सोच के फिर सेंस करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मुझे भी माफ़ कर देंगे, सबको सब यही सोच के फिर सेंस करते रहेंगे कि भगवान की मर्जी होगा, तो फिर तो सेंस रुकेंगे नहीं, सब सेंस अनकंट्रोल वे में करते रहेंगे, उल्टा और हेल चले जाएंगे। और ये तो जेल में बंद कर देना, हेल में, जेल में बंद कर दें। हाँ, टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? तो सबकी फिर अपने जैसे यहाँ पे भी जेल में ही बंद करते हैं, ऐसे नहीं लोहा पिला रहे हैं या पैर फाड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं होता, जेल में ही बंद कर देते हैं। अभी तो पढ़ा रहा है तू। लेकिन फिर जेल में भी अलग अलग टॉर्चर्स होते हैं। नहीं प्रभु, टॉर्चर हो ही नहीं सकता आज के ज़माने में, ह्यूमन राइट, टॉर्चर होता ही नहीं। जेल में होते हैं, अगर कोई खूनी होता है तो उसकी एक अलग ऐसा हो ना, टॉर्चर होता है कि खूनी को पकड़ के यहाँ से आयरन रॉड घुसाए जा रहे हैं। वो तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी, नर्क में तो ख़त्म ही नहीं होता। अरे तो पकड़ के ऐसा नहीं है कि इनकी नखून निकाल रहे हैं, रोज़ उसकी उंगलियाँ काट रहे हैं, टॉर्चर थोड़े ना कर रहे हैं उसको ऐसे। बट जो आपने एक्सप्लेन किया, गंदे जगह जहाँ खतरनाक नरक है, जैसे कि तेल में उबालना, काटना, तो सबसे गंदे लोग जो है, जैसे कालकोठरी भी डाल देते हैं एक्सट्रीम क्रिमिनल्स को, वो बहुत एक्सट्रीम रहते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट है। हर किसी को थोड़ी डालते हैं ऐसी जगह पे, गंदे से गंदे लोगों को ही भेजते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको तो वही ट्रीटमेंट चाहिए। एक्चुअली इसका आंसर है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये है कि भगवान कृपा के सागर हैं, डेफिनेटली हैं। और अगर किसी को तेल में उबाला जा रहा है, इसका मतलब उसने किसी को तेल में उबाला है पिछले जन्मों में, कुछ ना कुछ, या तो किसी एनिमल या किसी को। ऐसे नहीं उबालेंगे आपको। अगर आपकी उंगली काटी जा रही है तो आपने किसी को काटा है उंगली, एज इट इज़ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नर्क ऐसे ही बना दिए टॉर्चर करने के लिए, आपने एग्जैक्टली वो किया है किसी को। ऐसे गंदे लोग तो होते हैं संसार में, नहीं टॉर्चर करते हैं, पकड़ते हैं, तो ऐसा किया है आपने तो आपको मिल रहा है। बट क्योंकि भगवान अलू रहमान रहम है उनमें, इसलिए भगवान ने कहा देखो इनको कर्मों का रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, एज इट इज़ मिलेगा। ये लॉ है, एज इट इज़ आ जाएगा, लॉ है। सो अगर आपने किसी कीड़े को भी आपने सुई चुबाई है तो आपको नर्क में जाके आयरन रॉड घुसाया जाएगा। क्योंकि क्यों कर रहे हैं, आप पूछोगे क्यों कर रहे हैं तो आपको आंसर मिलेगा। ऐसे नहीं करते रहेंगे, आपको वहाँ पे टीवी होगा, आपको दिखाएंगे देख तूने किया है। ऐसे कुछ नहीं, ब्लाइंड वहाँ पे कुछ नहीं होगा। कहोगे क्यों मुझे कर रहे हो ऐसे, तो देख भाई तूने 50 जन्म पहले इस कीड़े को एक तिनका मारा था, ले।
फिर आप उसकी आँख फोड़ेंगे, ऐसे क्यों कर रहे हो? 60 जन्म पहले तूने किसी आदमी को पकड़ के उसकी आँख फोड़ी थी, गरीब की। सो एज इट इज़ होएगा। बट भगवान इतने कृपा के सागर है कि उन्होंने नर्क देखकर भगवान का हृदय पिघल गया, हिल गया, कि इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा टॉर्चर। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया, नर्क में मृत्यु नहीं रखी, मरोगे नहीं आप। पहला, मरोगे नहीं आप। दूसरा, आपके वुंड्स इमीडिएटली हील हो जाएंगे। आपको आयरन रॉड डाल के निकालेंगे, हील हो जाएगा इमीडिएट हील हो जाता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि हील नहीं होगा। तीसरा, जो पेन आप में टॉलरेंस की पावर बहुत बढ़ा देंगे। मतलब हमें लगता है ना आयरन को घुसाएंगे तो अब क्या होगा, घुसाएंगे तो आपको वैसे ही लगेगा जैसे आपको पेन चुभाए। पेन की टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ा देते हैं भगवान, कि आप उस पेन को टॉलरेट कर पाओ, क्योंकि उस पेन को टॉलरेट कोई नहीं कर सकता। अगर आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने पेन की टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ा दी। और तीसरा, अगर वहाँ पे नर्क में आप पिल रहे हो, आपको दिखाएंगे भी तूने ऐसा किया है, और अगर आपने उस टाइम बोल दिया कि आई रिपेंट, मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके लिए रिपेंट करता हूँ, एंड आई एक्सेप्ट गॉड, इमीडिएटली ख़त्म सब। फिर रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, इमीडिएट रुक जाएगा। उसके आगे कोई टॉर्चर नहीं होगा। अगर आपने रिपेंट कर लिया, मतलब ज़रूरी नहीं है गॉड को मानना, आपने रिपेंट किया। अगर रिपेंट अलग होता है ना, मतलब हो सकता है आपको गॉड का कंसेप्शन ही ना हो, है ना, नहीं हो, मगर आपने रिपेंट किया कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, मुझे ग्लानि है इस बात की, तो आपकी पनिशमेंट वहीं रुक जाएगी। सो ये सब भगवान ने नर्क में इस तरह से अपने रहम की वजह से ही ये सारे कंसेशंस दिए हैं। ये सारा का सारा लिखा है स्क्रिप्चर्स में। और अगर आपने गॉड को मान लिया, वहाँ आपने किसी गॉड का सेंट का नाम ले लिया एक बार भी, तो रिलीज हो जाओगे वहाँ से, और नहीं जा सकते, आप रहोगे नहीं वहाँ, सब स्टॉप हो जाएगा। सो तभी तो हम भगवान को क्या बोलते हैं, ऑल मर्सीफुल। क्योंकि ये जो भगवान ने नर्क नहीं बनाई, ये तो लॉज ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग है। और नर्क ये नहीं कि नर्क नीचे भेजेंगे, धरती पे भी नर्क हो सकता है। भैया आपने किसी को टॉर्चर किया तो आपको 4 लोग पकड़, जैसे किडनैप नहीं कर रहे थे, कभी कभी किडनैप कर लेंगे, फिर टॉर्चर करेंगे, वही आपको रिएक्शन आ रहे हैं एज इट इज। कुछ चीज़ आउट ऑफ वे नहीं हो सकती, कुछ चीज़ नहीं हो सकती। अगर एक कील चुबा रहे हैं तो आपने किसी को चुबाई है, अगर एक मुक्का मार रहे हैं तो आपने किसी को मारा है, वरना आपके पास नहीं आएगा वो। छोटे से कीड़ों अगर कीड़े को उसने कील चुभाई तो आपको चुबाएंगे। है हैवी क्या मिल रहा है, वो कीड़ा भी तो लिविंग एंटिटी है, उसको भी तो पेन हो रहा है। जैसे अगर हम अन्न वगैरह खाते हैं, बोलेंगे उनमें इतना कॉन्शियस डेवलप नहीं है, अन्न वगैरह हम खाते हैं ना, तो एनिमल्स में तो है। अगर आप हाथी को चबाओगे तो पागल है। छोटा बड़े की कोई बात नहीं है प्रभु, लाइफ है, जहाँ पेन है वहाँ पेन है, पेन आएगा आपको। पेन उसको भी उतना ही हो रहा है, उसको भी। प्रभा कहते रहे हैं कि द प्लेजर ऑफ सेक्स इज सेम इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सेम है वो, पेन सेम है। ट्रीज और उनकी बात अलग हो रही है, इंटेलिजेंस नहीं है मगर फीलिंग वही है उनको। तो आप अनकॉन्शियस वो उस पे तो चीज़ें हैं। आप अनकॉन्शियसली पैर के नीचे चुभ रहा है तो अलग है, सबका धर्म है। मगर ये शास्त्रों में दिए, भगवान की मर्सी ऐसे बताई है, इस तरह से बैलेंस किया है, नहीं नर्क और उसको, समझ गए? थोड़ा सा बैलेंस है, नहीं है, थोड़ा है। सब भगवान ने नर्क भेजने का सिस्टम, भगवान नर्क नहीं भेजना चाहते, भगवान नर्क से रिलीज करना चाहते हैं। उनका हमेशा एंडेवर है कि नर्क से बाहर निकले। नर्क तो हम खुद जाते हैं लॉज ऑफ कर्मा से, पिलते हम जो करते हैं। भगवान फिर ऐसे कंसेशंस करते हैं, ये 1 2 3 4 5।
और फिर चाहते हैं कि निकल जाओ किसी तरह। फिर भी जो बहुत अहंकारी लोग होते हैं तो वो नहीं कहते हम नहीं मान रहे, हमारी गलती है, मार लो, पिटते रहते हैं। ऐसे ही होता है नहीं? जो बहुत अहंकारी होते हैं वो झुकते नहीं। ऐसे ही है ना, जो हमारे स्वतंत्र सैनिक थे सारे, कहाँ झुक रहे थे? मार लो ब्रिटिशर्स को और मार लो, हम भारत के लिए मरेंगे। वो मरते रहे, मर गए। ऐसे ही उस तरफ भी होते हैं लोग। सो ऐसे ही है बस। सो और भी है ये तो, इसलिए भगवान की जो मर्सी है, इसलिए कई जो नास्तिक कहते हैं नर्क है तो भगवान कैसे हैं, ना टॉर्चर कर रहे हैं। भैया नर्क है, नर्क तुम नहीं बनाया अपने लिए, भगवान ने नहीं बनाया, वो लॉज ऑफ कर्मा से खुद बनाए। कुछ नहीं कर सकते आप, भगवान तो बचाते हैं उससे। दैट्स हाउ इट गोस। मतलब यहाँ तक है कि अगर कोई पापी मृत्यु के समय भी भगवान को मान ले तो बच जाएगा, नर्क नहीं जाएगा। देख लो, भगवान के नामाभास यही है। कितनी बड़ी मर्सी है। अजामिल पूरे पाप करके, सारी चुहिया खा के हज को चले हैं, सारे पाप कर दिए उसने। एंड में नारायण बोल दिया तो विष्णु आता है, नहीं तुम नहीं छू सकते। इतना ज़्यादा कंसेशन। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे भगवान, बताओ क्या कर सकता है कोई? फ्री विल में तो इंटरफेयर करेंगे नहीं। इसलिए भगवान को ऑल मर्सीफुल कहा जाता है। दैट्स हाउ इट गोस। क्या बताओ, क्या आंसर है? टाइम क्या है? प्यास लग रही है। टाइम हो गया ना हमारे खाए हुए? 10:30, 11:30। हाँ ठीक है, बोल लो। मतलब जो हम कर रहे हैं टिट फॉर टैट, वो 84 लाख यूनियन में मिल जाए, और खासकर मनुष्य शरीर में मिल जाए नेक्स्ट जन्म में, उससे नेक्स्ट जन्म में, और मनुष्य जन्म में मिलते रहे। नहीं तो मनुष्य जन्म में भी तो नरक ही होगा, उसको पकड़ के ले जाएंगे घर में, उसकी उंगलियां काटेंगे। मनुष्य जन्म में भी कहाँ काटते हैं? अरे टॉर्चर, किडनैप करते हैं प्रभु। जो पाकिस्तानी अगर इंडियन को पकड़ लेंगे तो यही करेंगे। नहीं, मैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसे जब हो रहा है चीज़, तो अलग से नर्क पता लोग थे वहाँ पे, वो अलग से क्यों? वो तो इसलिए है ना, क्योंकि अगर सबको यहीं पनिशमेंट मिल जाएगी तो हाहाकार फैल जाएगा। सब घबरा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? सब कंट्रोल रहेंगे, अच्छा है। अरे सब डर के हार्ट अटैक से मर जाएंगे प्रभु, जैसे सऊदी अरब में मर जाएंगे। सऊदी अरब में सब डर के रहते हैं, बाजू काट दी जम्मू कश्मीर आप जा ही नहीं सकते, हमें डर लगता है, चैन से रह ही नहीं सकता, भक्ति नहीं कर पाएंगे, खौफ में रहेंगे। खौफ में तो भक्ति करेंगे, खौफ में भक्ति नहीं होती रू। नहीं, पाप नहीं करेंगे ना, तो भक्ति तो बचे ही करना है, वही करेंगे। पाप नहीं करते हैं, भक्ति भी नहीं होती। तो भगवान ने कंफर्टेबल सिचुएशन भी बना रखी है और पनिशमेंट्स भी है। मतलब भगवान ने मर्सीफुली सबको चांस दिया है निकलने का, वहां भी चांस दिया है। मतलब एंड मोमेंट तक चांस है। नहीं अब नारायण बोलो, पाप अपने दबा के क्यों नारायण बोलो, निकल गए। अब नरक में पिल रहे हो, नारायण बोल दिया, निकल गए, खत्म। और वैसे ही यमदूत भी बड़े चालू हैं, जैसे आप जाओगे ना आपका मुंह सील देंगे। आप नारायण बोल ही नहीं पाओगे। या लोहे का वो होता है एक, वो लगा देता है, ऐसे गाय को नहीं लगा देते, तो बोल नहीं पाओगे, करते रहोगे। हाँ, मन में सोच सकते हो आप, मन में सोचोगे तो आपको रिलीज होगा। अगर नारायण बोल देगा तो आसपास लोगों को भी हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी सुन लेगा तो वो भी, अब नारायण बोला, आप निकल गया तो सबने कहा नारायण 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 नारायण, पूरा नरक में नारायण, वो जो हो रहा है खत्म, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। खाली हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नरक ले जाने में डेमिगॉड सोच रहे थे क्या करें। एक दिन नरक जाना था ना उनको, उन्होंने झूठ बोला था ना, अश्वत्थामा मर गया, तो उसके लिए इंद्र और सब लोग उनको, जब मरे तो उनको नरक के थ्रू ले गए। तो एक दिन उनको नरक के थ्रू जाना पड़ा, मगर इंद्र कंफ्यूजन में था कि नरक लेके जाए नहीं जाए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को अगर नरक लेके जाएंगे तो वहाँ नरक लोगों की मुक्ति हो जाएगी। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लॉज ऑफ कर्मा, इनको थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो उनको लेके गए वहाँ से। अब वहाँ से जब जा रहे थे वो, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कि इतनी गंदी स्मेल आ रही है, कहाँ ले आए तुम, इस स्वर तो नहीं लग रहा। तो यमदूतों ने कहा कि देखिए अब आपको एक दिन आपको नरक के थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपको रहना पड़ेगा, थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने झूठ बोला था।
तो इसमें मैंने कहा कोई नहीं। तो एकदम से युधिष्ठिर महाराज के शरीर से जो हवा बह के जा रही थी सोल्स के पास, उनको चैन मिलने लगा और मुक्ति मिलने लगी उनको। एक को मुक्ति मिल गई, जब हवा आ रही थी तो उसने कहा अबे वहाँ से हवा आ रही, मुक्ति मिल रही है, तो उसको भी चैन मिलने लगा। तो सारे के सारे उस डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो युधिष्ठिर महाराज ने सुन लिया वहाँ से आवाज़ आ रही है, पूरे नर्क में हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ, कौन आ गया, हमें बचाइए बचाइए। तो युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तो यमदूत ने कहा आप चलिए, हो गया टाइम। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी वजह से लोगों को शांति मिल रही है, मैं यहीं रहूँगा बस। तो एकदम से नर गायब हो गया, वहीं गायब हो गया और स्वर्ग आ गया। तो व्यासदेव ने कहा कि इंद्र ने कहा हम तुम्हारा एक्चुअली वो तो फालतू में लोगों को दिखाने के लिए था कि एक नर्क से जाना पड़ेगा, तुमने झूठ बोला है, वो तो जस्ट टीचिंग थी, वो नर्क पर नहीं था, वो तो इल्यूजन थी, असली में था ही नहीं वो नर्क। आप जैसे संतों को थोड़ा ना नर्क ले जाएंगे, हम पागल हैं क्या? वो तो आपका टेस्ट था, आखिरी टेस्ट था आपका धर्म का, और आप उसमें भी पास हो गए। मतलब आपको धर्म के फल की इच्छा भी नहीं है, लेकिन इमेजिन धर्म का फल है स्वर्ग, आपको वो भी नहीं चाहिए। इसका मतलब आप धर्म के लिए ही पालन कर रहे थे, किसी मोह आकांक्षा के लिए नहीं कर रहे थे, इसलिए आप धर्मराज हैं। तो हो गया। सो भगवान ने तो यहाँ तक बना रखा है भाई, क्या करोगे बताओ? ये है बोलना। सो यूक्रेन में आप चैंटिंग करके दिखा दो, सब जगह बम फूट रहा है, टॉर्चर हो रहा है, भैया चैंटिंग ही नहीं होगी। वो एक डिवोटी कह रहा था मुझसे कि भैया गोटियां निकल जाएंगी, जनरली तो सिचुएशन जब टेंस होता है तो फोकस बढ़ता नहीं, इन अ सेंस वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता अगर हम एलिवेटेड है तो बढ़ जाएगा, 99% लोगों का हिल जाएगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा। कुछ माला वाला सब छूट जाएगी, घबरा जाएंगे ना, घबरा जाएंगे, तुम क्या करें क्या ना करें, घबरा ही जाएंगे, नहीं हो सकता। जब ये बूच में अर्थक्वेक आया था तो हमारे डिवोटीज थे वहाँ, नारायण और ये सब थे वहाँ, चैंटिंग कर रहे थे। अब सबको हिला, चैंटिंग वैंटिंग छूट गई, उनकी माला ही छूट गया हाथ से, डर ही गए वो, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बहुत बुरी तरह, मतलब 7 आया था रिचर स्केल पे बूच में, पूरे फ्लैट हो गया था, पूरा हिल रहा है टैड है झूले की तरह, डर ही गए वो लोग। सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन जो मैंने सोची है भगवान पे ब्लेम बचाने के लिए कि वो मर्सीफुल नहीं है। कुछ कहना है तो क्वेश्चंस पूछो तो मज़ा आए, वरना वो क्या है, वो आप ही हो। आप कुत्ते की तरह बिहेव करते हो इसलिए कुत्ता बनना पड़ेगा, कुत्ते की तरह बिहेव करते हो ना, गुस्सा आता है गाली देते हो, साले कुत्ते कमीने, तो बस ठीक है भैया कुत्ता बनो। या मान लीजिए आप लोग द्वेष से किसी से बदला लेना चाहते हो, वो तो है ही, तो ठीक है फिर तुम्हें मच्छर बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, बनो। तो वो आपकी जो भावना है वही 84 लाख योनियां है, भावनाओं के अकॉर्डिंग ही। और इसलिए ये सारी चीज़ें बुक ऑफ डेड में एक्सप्लेन्ड है। और गरुड़ पुराण में कभी हो तो पढ़ना, मैंने थोड़ा रिसर्च की थी इसके बारे में, तो मुझे उसमें आंसर्स मिले। तो एक्चुअली ये जो होता है ना, हेलुसिनेशंस नहीं होती, हेलुसिनेशंस, पता है हेलुसिनेशन कैसे कहेंगे? भ्रांति थोड़ी ना होती है। हेलुसिनेशन का हिंदी में टर्म क्या होता है? मतलब कई लोगों को आवाज़ें सुनाई देती है ना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं आती, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ दिखाई दे रहा है ना, ऐसा होता है, पागल हो जाते हैं लोग। तो वो उसको दिखाई देता है, अरे ये कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ जानवर मुझे मारने आ रहा है, या सुनाई दे रही है कुछ गंदी आवाज़ें, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसे होता है सिजोफ्रेनिया उसमें। तो वो सारी उसकी भावनाएं ही वो रूप लेके आती हैं। उसको भी ऐसे साइकेट्रिक हो रहा है, फिर असली में आ जाएगा उसको जब मरेगा। तो 84 लाख कुछ नहीं, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख भावनाएं हमारे में,
और 84 लाख भावना, हर भावना की एक योनि है। ऐसे देख लो, भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सोने का मन कर रहा है तो एक जीवन में आपको पोलर बियर बना देंगे। आपका पॉलिटिक्स करने का मन कर रहा है तो एक जीवन में लोमड़ी बना देंगे। द्वेषी हो तो सांप बना देंगे। सारी भावनाएं सब अकाउंट हो जाएंगी, उसके अलावा एक योनि आ जाएगी। ये है, भावना खत्म नहीं होती। वो आप सफ़र कर लिया, फिर नेक्स्ट जाते रहोगे। उस योनि में क्या होगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जगत चक्र का। एक्चुअली भगवान क्यों बना रहे हैं ना, क्वेश्चन है क्यों बना रहे हैं सांप आपको? क्या पागल है क्या वो? उस योनि में तो भावना खत्म नहीं हो रही। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि चक्कर ये है कि उस योनि में आपसे सेवा ले रहे हैं भगवान। ये हो रहा है। अभी आप सोच के देखो तो ये है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आपको सांप बना दिया तो अब द्वेषी हो, तो उस सांप का स्वभाव, सांप योनि में स्वभाव है द्वेष होना। मनुष्य जन्म में स्वभाव नहीं है द्वेष, समझ गए? अब वो स्वभाव आप पूरे जीवन नहीं छोड़ सकते, और ना स्वभाव के विरुद्ध काम करोगे आप, है ना? पराधर्मा, हाँ, तो अपने धर्म के अनुसार ही चलते रहोगे आप। तो भगवान उस चीज को आत्मा की सेवा देखेंगे अपने एंगल से, कि इसने इस योनि में अपने धर्म के अनुसार काम किया है। मतलब मध्वाचार्य सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं तो सुन के पागल हो गया। तो उस योनि में उस एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी एवोल्यूशन हो जाएगी, आपके नेक्स्ट हायर लेवल पे चले जाओगे। वरना आप हायर लेवल पे कैसे जा रहे हो योनि में, है ना? यही कहते हैं ना, मर के हायर लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि आप भगवान ने फोर्सफुली आपसे सेवा ले ली, फोर्सफुली सर्विस ले ली आपसे, आपका बेनिफिट हो जाए। आपकी बुद्धि ऑफ करके आपके धर्म के अनुसार आप काम करते रहोगे, तो फिर नेक्स्ट में हायर एवोल्यूशन होती रहेगी, तो आप मनुष्य जन्म तक पहुंच जाओगे। तो योनि में भगवान फोर्सफुली सर्विस लेते हैं। यही है प्रभु, ज़्यादा सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ये जो ज़्यादा पढ़ते हैं ना ऐसी चीज़ें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको। मगर ये सारा है, ये सारा कॉन्सेप्ट ना मध्वा संप्रदाय में है, बहुत डीप। हर योनि भगवान की सेवा कर रही है। पेड़ भी भगवान की सेवा कर रहा है, फूल भी कर रहा है, सूरज भी, चंद्रमा भी, सुना है ना? एक चींटी भी कर रही है। बस मनुष्य के पास चॉइस है कि वो करे ना करे। बाकी के पास मतलब वो सेवा कैसे कर रहा है मुझे बताओ। जैसे चींटी है, अगर सारी चींटियों को खत्म कर दो तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है सब है? ये पागल है, क्या है, क्या टर्म है? पारिस्थितिक तंत्र। कहाँ से पढ़ के आए हो? अभी मार से पढ़ के आए हो क्या? इकोलॉजिकल बैलेंस हिल जाएगा अगर मान लीजिए सारी मुर्गियां खत्म हो गई, इकोलॉजिकल बैलेंस हिल जाएगा। तो सारे के सारे योनि यूनिवर्स में पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना पड़ा है, समझ रहे हो? तो सांप से इस तरह सेवा ले रहे हैं, चींटी से इस तरह सेवा ले रहे हैं, पक्षी से इस तरह सेवा ले रहे हैं कि बैलेंस बना के रखा है उन्होंने। तो इसलिए वो मर के नेक्स्ट लेवल चले आते हैं। ये है मध्वाचार्य जी की एक्सप्लेनेशन। ये महाभागवत की दृष्टि है, ये कैसे हर जीवात्मा भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये है बस। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है। हर जीवात्मा में मनुष्य नहीं आता, लेकिन वो नहीं करता। हम चूज़ कर सकते हैं ना, चक्कर ही हमारे पास चॉइस है, बाकी का चॉइस नहीं है। तो जो चूज से भक्ति ना करने की कर रहा है वो सेवा नहीं कर रहा। हम वो नहीं कर रहा। धर्म, अगर वो धर्म नहीं तो अगर हम धर्म पालन नहीं कर रहे तभी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूनिवर्स को, पॉल्यूशन कर रहे हैं हम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाकी सारे स्पीशीज़ यूनिवर्स को बैलेंस बना के रख रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे जो ऑक्सीजन थ्रो करने वाले प्लांट है वो ऑक्सीजन थ्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो ऑक्सीजन लेने वाले प्लांट है वो ऑक्सीजन को बैलेंस में रख रहे हैं। नहीं तो चींटियाँ हैं वो सॉइल को, अर्थवॉर्म है, सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं। सबका रोल है भाई, हर स्पीशीज़ का रोल है, फालतू में नहीं है वो। तो भगवान उसको फिर सर्विस मानते हैं कि मेरी पूरी सृष्टि को बैलेंस बना के रख रहा है, और फिर उसको ऊपर ले जाते हैं इस तरह।
क्योंकि कोई ना कोई नियम तो होगा जिससे वो ऊपर जाएगा, ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा वो, वरना लॉज ऑफ कर्मा तो क्या ख़त्म हो गया क्या? अच्छा, इसलिए जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है वो भी उसकी सेवा हो जाएगी भगवान की। वो तो सेवा हो जाएगी, फिर ऊपर चला जाएगा वो। थोड़ा फनी कॉन्सेप्ट, फ़नी तो नहीं, सोच के देखो तो सही है यार, अच्छा है। क्योंकि हम कहते हैं वर्णाश्रम धर्म इन इटसेल्फ इट इज़ नॉट डिवोशन, अरे डिवोशन क्या है? फेवरेबल फॉर डिवोशन। तो असली वर्णाश्रम धर्म तो डिवोशन ही मिक्स होके होगी, कोई फालतू का वर्णाश्रम थोड़ा ना कर रहे हैं, असली वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, दैवी वर्णाश्रम, समझ गए? तो ये है योनिया। और क्या कहना है? जिसको नरक में सजा मिलती है तो क्या नेक्स्ट बर्थ में उसे ये चीज़ याद रहती है कि मुझे सजा मिला, दोबारा गलती नहीं करेगी? कुछ याद नहीं रहता। सजा देने का फायदा है कि वो तो कर सकते हैं। सज़ा देने का फ़ायदा है कि आपको डर लगेगा जब वो चीज़ देखोगे तो, याद नहीं रहेगा मगर डर लगेगा। जैसे कुछ लोगों को डर लगता है ना कुछ चीज़ों से, है ना, लगता है ना? नहीं वैसे भी, पानी नहीं मतलब वैसे ही, मतलब कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, बंद कमरे से, या अकेले रहने से डर लगता है, या कुछ लोगों को कोई लड़ाई हो रही हो तो बहुत डर लगता है, वो नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता वहाँ, नहीं। अब क्या कुछ लोगों को अगर कहीं खून देख ले तो बेहोश हो जाएगा वो हाँ, तो कुछ लोगों को झूठ से ही, झूठ बोलने में चिढ़ होती है, होता है नहीं होता है, होगा उसको, तो वो सब डर भर जाएगा आपके अंदर, तो आप पाप से बचे रहोगे डर से, आपको पता नहीं लगेगा आपको डर क्यों लग रहा है, बट ऐसे ही है, पाप से बचोगे आप। अगर मैं बहुत झूठ बोला फिर जाके पिटे झूठ बोलने की वजह से, तो आपके माइंड में आएगा ना कि मैं झूठ कैसे पिट रहा हूँ, फिर अगले जीवन में वो सब भूल जाओगे, मगर डर रहेगा जो तो आपको डर रहेगा, झूठ बोलूँगा तो डर लगेगा आपको, ये नहीं पता कि आप पिटोगे, नर्क में गए हो, मगर डर लगेगा यार कुछ होगा, नहीं झूठ नहीं बोलूँगा मैं, तो ऐसे ही है, समझ गए ना? ऐसे फीलिंग्स याद रहती हैं, ऐसे आप कृष्णा कॉन्शियस भी सब भूल जाओगे, मगर आप हरे कृष्णा सुनोगे अगले जीवन में तो आपको अट्रैक्शन होगी, कहोगे यार ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पिछले जन्म में आपने क्या किया आपको कुछ नहीं पता, और आपको यार मुझे अच्छा लग रहा है, समझे? संस्कार, यही तो संस्कार होते हैं, फील संस्कार के छाप पड़ जाती है, तो फिर आप अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हो या रिपल्स होने लगते हो वहाँ से। इस तरह से पता नहीं अजीब अजीब सिस्टम है। और क्या कहना है बताओ? फीलिंग से चलते हो तो जानवर मतलब बोलते नहीं है जानवर बोलते नहीं? आप बोले कि स्वाभाविक फीलिंग जो होती है उससे चलते हो, हाँ बस, उनमें बुद्धि नहीं होती, तो हम अगर मतलब ह्यूमन जो होते हैं अगर वो स्वाभाविक अपनी भावना से एक्ट करें तो मतलब वो कैसे एक्ट कर सकते हैं स्वाभाविक भावना? कुछ नहीं, हमारे बुद्धि है प्रभु, हम तो चूज़ करेंगे ही करेंगे, कैसे स्वाभाविक से कर लोगे आप? आपको भगवान की बातें मान के करना पड़ेगा, हमारे में फ्री विल है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, फ्री चॉइस है, हम यूज़ करेंगे बस। जानवरों के पास फ्री चॉइस है, तो वो तो बाउंड होकर अपना धर्म पालन करने में। भगवान ने फोर्स करके उनको बाउंड कर दिया कि सर्विस ले लें। अच्छा, लेकिन वो खुद से तो वॉलंटरी सेवा कर नहीं रहे, धर्म पालन कर नहीं रहे, तो वो सेवा यही तो भगवान की मर्जी है कि भगवान ने उसको अर्थफॉर्म बना दिया, अब अर्थफॉर्म सॉइल को मैन्योर बनाता रहेगा, तो सर्विस हो गई ना उसकी, भगवान की सृष्टि में कंट्रीब्यूट कर दिया ना उसने, लेकिन वो वॉलंटरी तो नहीं कर रहा, तो तभी उसको फिर ह्यूमन नहीं मिल रहा, उसको नेक्स्ट फिर हायर लेवल एनिमल स्पीशीज़ मिलेगी। वैसे फिर भगवान मनुष्य को भी करते हैं, उसको भी बाउंड कर दें स्वधर्म नहीं तो प्रेम कैसे मिलेगा? फिर प्रेम नहीं मिल सकता ना, मनुष्य में प्रेरोगेटिव, आपको लव मिल सकता है चूज़ कर करके, आप मोक्ष पा सकते हो मनुष्य होने में, ये दे दिया आपको फैसिलिटी। मोक्ष मतलब वैकुंठ तो मिल ही जाएगा, हैं? मतलब वैकुंठ चले जाएगा एटलीस्ट, कौन? जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। कौन चला जाएगा? मनुष्य अगर स्वधर्म पालन करेंगे उसको बाउंड कर दे, ऐसे कैसे चला जाएगा? बिना प्रेम के जा ही नहीं सकता वैकुंठ। आप ही कहते हैं उसको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मतलब प्रेम,
मोक्ष मतलब कहाँ जाएगा जब मृत्यु से निकल के? That's how it goes. बता रहे हैं कि जीवात्माओं को हेलिश प्लैनेट्स में रिपेंटेंस होती है तो इमीडिएटली वो एक्सोनरेट हो जाते हैं हम अपने सारे सीन्स में। बट ये क्या इस वजह से नहीं होता कि प्रैक्टिस नहीं की होती है? जो आप बता रहे हैं कि ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन आती है तो डर होता है तो तुरंत स्मरण छूट जाता है, हमारा छूट जाती है। वहाँ पे इतने भयावह चीज़ें देखते हैं तो ना तो भगवान का स्मरण होता है क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं की और ये वहाँ पे स्मरण आना बहुत मुश्किल है भगवान का, क्योंकि अब सांस रुक रहा होगा आपका। वहाँ पे हर 2 मिनट में एक सांस आती है। सोचो क्या होगा। आप लड़ गए रहोगे 2 मिनट दोबारा आएगी, क्या करोगे? नारायण कहाँ है? सांस ही नहीं आ रही। वहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन है भाई, हेल की बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो पागल हो जाता है आदमी। ब्रेन फॉग नहीं होता, माइंड काम करना ही बंद कर देता है, सब बंद। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों को फिर से ह्यूमन लाइफ मिल जाती है, ह्यूमन ही है, फिर नेक्स्ट बर्थ में भी ह्यूमन लाइफ मिल जाती ये इसको अस्थमा है ना, इसको ब्रज को पूछो इससे। याद रहता है भगवान का नाम जब सांस रुकती है तो? है। आता है अभी, अब आ जाएगा। पहले तो नहीं आता था, और अगर बहुत रुक जाए तो? फिर और दिक्कत होती है, फिर तो अगर बहुत और डबल रुक जाए तो नहीं पक्का आएगा ना। तब नहीं आएगा। भाई इसको एक्सपीरियंस है ना, नहीं आ ही नहीं सकता प्रभु, सांस रुकने का एक्सपीरियंस नहीं है आपको। हालत खराब हो गई होती है बहुत बुरी तरह। सांस आ जाए। हाँ सांस आ जाए, बस सांस कॉन्शियस होते हैं हम। नाम आया ना आए। प्यास लगेगी पानी नहीं होगा, भूख लगेगी खाना नहीं होगा, क्या करोगे आप? नारायण कहाँ है? आप कहोगे भाड़ में जाए नारायण। बल्कि वहां पे अगर यमदूत कहेंगे भी नारायण बोल, अबे साले रोटी दे, भाड़ में जा तू। वो फ्रस्ट्रेशन इतनी भरी होती है वहाँ, एक दूसरे को मार के खा जाते हैं वहाँ। यमदूतों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ वो एक दूसरे को ही मार देंगे, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है वो उसी को मार देगा वो। बहुत खतरनाक सीन है वहाँ। सब एक्सप्लेन्ड है गुरु पुराण, बुक ऑफ डेड में, क्रिश्चियंस एक्सप्लेनेशन हेल में, दांतेस पैराडाइज, क्या नाम है उसका, दांतेस इन्फर्नो। इफ यू गेट दैट बुक रीड इट, दांतेस इन्फर्नो, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हेल की। मुझे जैसे कई बार जो भक्ति भी नहीं कर रहा है, ह्यूमन है, और वो फिर से नेक्स्ट जन्म में भी इंसान ही बन जाता है, ऐसा कैसे? क्योंकि उसने भी बहुत सारी इच्छाएं की होंगी, बहुत सारी नहीं, मोड ऑफ पैशन में मध्य तिष्ठन्ति राजा से इंसान बन जाएगा। भक्ति नहीं कर रहा, अगर पायस होगा, अच्छा इंसान होगा, ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, भगवान से कनेक्शन नहीं होता और एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं, तो वो फिर ऊपर तो जा नहीं सकते, भक्ति नहीं है, नीचे भी नहीं आ सकते, गंदे नहीं है, तो यहीं ह्यूमन की तरह पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आप ह्यूमन, और आपको एक थोड़ा रिच आदमी बन जाओगे, थोड़ा मतलब आपको पायस एक्टिविटीज़ की शैडो मिल जाएगी, पुण्य की छाया, तो अगले जन्म में आप बनिया बन जाओगे, एक अमीर। तभी तो बनिया लोगों को वो रहता है कि आप दान दो, तो उनको पता है ना। 84 लाख योनियां भी इसी में आती है, किसमें? जो 84 लाख योनियों में ही आती है, देवी देवता। तो देवी देवता 84 लाख योनियों में ही आते हैं। वो पता नहीं, वो डिबेटेबल चीज़ है, मगर आनी चाहिए। कहते हैं प्रॉपर लिख रहे, डेमीगॉड्स आ रहे हैं, आते होंगे फिर। ठीक है, हो गया। ये तो जी हाँ, मच्छर मारने पर भी नर्क होते हैं। मच्छर मारने में? नेट में क्या? रात को मारना पड़ता है, नेट में आ जाए। प्रभुपाद से पूछा था वैसे एक बार, प्रभुपाद ने नेट लगाया था रात को, तो प्रभुपाद का असिस्टेंट अंदर आया, जैसे नेट लगाने तो अंदर मच्छर आ गया, तो उसने ऐसे मच्छर को चेक मारा। प्रभुपाद ने क्या कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा जिंदा था,
तो उड़ के चला गया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो सही है। मगर फिर उसके बाद एक बार प्रभुपाद के अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर थे, प्रभुपाद राइटिंग करना था ना पूरी रात, प्रभुपाद ने वो आया अंदर तो क्या करें, प्रभुपाद ने कहा मार दो सबको, तो उसने छक 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 ख़त्म कर दिया। सो डिपेंड करता है आप क्यों मार रहे हो। इन जनरल मारना नहीं चाहिए ब्रो, हत्या तो हत्या ही है। आप अपने सोने के लिए मार रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है। सुबह उठना है, मंगला आरती है, अच्छी से वो तो ठीक है, मगर ये है ना कि हमारा भी मिक्स टाइप का है ना थोड़ा सा। नेट ऐसे लगाओ कि आए ना, अगर आ जाए बाई चांस तो फिर अब मैं क्या बताऊँ कि अब आप डिसाइड करना पड़ेगा। वो बताया ना आपने कि दरिया का गुण खत्म हो गया, मारते रहे। हाँ वो तो है, तो फिर अब देख लो, अब इस तरह करो कि अंदर आए ना, संध्या से पहले लगा आपने कोई संध्या से पहले लगा लो। लेकिन बाहर भी तो तब भी आ आएंगे, जाते हैं। वॉशरूम टॉयलेट में भी हम लोग बैठते हैं। नहीं वो फिर जानबूझ के नहीं मारते, वो तो फिर अनकॉन्शियसली मारते हैं ना। ये जानबूझ के मारते हैं नेट में टॉर्च लेकर, ये ऐसे है, इस वो कह रहा हूँ मैं। लेकिन मर्डर तो हाँ तो गलत है ना, अजीब सा है ना। जानबूझ के नहीं मारने से फिर माफ है। जानबूझ के नहीं मारने से माफ, कलयुग में माफ है, अच्छा अच्छा, कलयुग में माफ। स्पॉन्टेनियसली वो जो स्पॉन्टेनियसली रात को ऐसे हो गया, नहीं वो माफ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने रूम कन्वर्सेशन में कहा हुआ है कि अगर मच्छर आपको काट रहा है तब तो मार सकते हो, वो जा रहा है तब क्यों मार रहे हो अंदर से? ये भी कहा है क्योंकि आतताई हो गया ना। अच्छा अच्छा, मजदानी में तो काटेगा ही काटेगा वो, मच्छर तो करेगा नहीं, वो तो काटेगा। अब भैया मच्छरदानी ऐसे लगाओ कि कम से कम हो, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। देखो मैं क्या भगवान हूँ क्या? हत्या होगी तो कहीं ना कहीं अगर आपका अपना स्वार्थ थोड़ा सा भी होगा, रिएक्शन आ जाएगा इमीडिएट। मजे के लिए तो अब आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें कोई रूल नहीं है, वैसे ही है। मजे के लिए मारते हैं, कोई कोई फ्रस्ट्रेशन भी होती है हाँ। मार देते हैं, उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा है अगले दिन सर्विस करने जा रहे हैं, रात में सो ही नहीं पाए मच्छरों की वजह से, तो उसमें एनर्जी नहीं है सर्विस करने, तो ये लगा कि मच्छर आँख में काट रहे हैं, पैर में काट रहे हैं, उठा के दिखलाते हैं। आपने एक बार बताया था कि हाथ से पकड़ के निकाल दिया अगर उसमें ही मर जाते हैं। मैं तो मोस्टली ऐसे ही करता हूँ, हाथ से पकड़ के निकालता हूँ, जो मर गया, मगर काफ़ी बच भी जाते हैं, मैं बाहर फेंक देता हूँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सिर्फ कोशिश करता हूँ कि ना मरे। क्या करें बताओ, कोशिश तो करनी चाहिए ना मरे। आपकी कोशिश ही मारे तो बहुत डिफरेंस हो गया ना इसमें। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। प्रभु जी, कोई क्या है, किसी की मृत्यु कौन बोल रहा होती है? तो वो क्या हो गया है इसको? प्रभु जी किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए 12 दिन उसके टाइम क्या है? फ्रेंड 12:30 दान हुए? किया जाता है। क्या? किसी की मृत्यु होती है प्रभु तो 12 दिन तक उसकी फ्रेंड दान की जाती है ताकि उसकी सूक्ष्म शरीर या यातना शरीर जो है उसकी क्रिएट हो सके। तो नरक में हम सुनते हैं, अभी आपने बताया कि वो उसके शरीर जो डिस्ट्रॉय होती है यातना सहते सहते तो फिर रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ बनने में जब 12 दिन लग रही है तो वहाँ तुरंत कैसे रीजनरेट हो जाती है? क्या कह रहे हैं? क्या आप यही तो कह रहे थे? मैं ये हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है, और यातना शरीर तो डिफॉल्ट बन जाता है। फिर उसके साथ फैसिलिटीज जो आते हैं ना, यातना शरीर पे जो जाता है सफ़र में यमराज के पास, तो उसमें थोड़ा फैसिलिटीज़ मिलती है जो 13 दिन का क्रिया से। यातना शरीर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जाना नरक तो कन्फर्म है वापिस। वो एक्चुअली क्या है कि ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका नेक्स्ट शरीर अभी से ही बन रहा है, ऐसे नहीं मरने के बाद बनेगा, अभी से बनना शुरू हो गया आपकी साइकोलॉजी के अनुसार। कोई आत्मा शरीर भी अभी से रेडी हो रहा है, अभी से ही वो बना रहे हैं वो वहाँ बैठ के। तो आपको ऐसा नहीं है उस टाइम डिसाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी भावना के अनुसार बनता जा रहा है। तो वो डमी की तरह पड़ा रहेगा, जैसे ही मरोगे उसमें डाल देंगे, ऐसे ही है। आप खुद ही बना रहे हो आत्मा शरीर, वो नहीं बना रहे, आप खुद ही बना रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस से वहाँ बनता जा रहा है आपके। सब मैट्रिक्स मूवी देख लो, समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो बंदे ने सही तो बनाई है। हैं तितर लोग?
तो क्या होगा उसमें? जैसे लोग पानी देते हैं, कोई खाना देता है, तो वो बोलते वहाँ तक पहुँचता है उनको। तो आत्मा तो दूसरे शरीर में चलेगी, तो उसको कैसे वो चीज़ें पहुँच रही है? शास्त्रों में सब लोग पिंडदान करते हैं गया में। पिंडदान में तो जब यातना जब जा रहा होता है तब मिलता है उसको। वो तो सालों साल देते हैं, हम साल देते तो हर साल देते हैं, तो हर साल फिर पितरों को मिलता है पितृलोक में। मिलता है वो। उसका उसके से संबंध है ही नहीं, जैसे मर गया तो खत्म संबंध। और कैसे मिलता है हमें साइंस में पता, मगर मिल जाता है। नहीं, ये भी तो है ना कि शरीर जो आत्मा है वो तो अगला जन्म कहीं भी अगली योनि में चला गया हुआ, तो वो पितरलोक में सारे नहीं, पितृलोक में अगली योनि में नहीं आते, पितृलोक में चले जाते हैं। जो पुण्यवान होते हैं वो ही आएंगे, वो पितृलोक में जाते हैं। मतलब जो पूर्वज। वैसे तो जो ऑर्डिनरी तो मर के नेक्स्ट योनि में चले, उनको कुछ नहीं है। पुण्यवान पितृलोक में जाके एंजॉय करते हैं वहाँ। वो सफरिंग वाला नहीं है, एंजॉयमेंट लोक है। वहाँ पे यमराज जी का घर है, आराम से रहते हैं, कथा वथा होती रहती है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो जो पिंडदान करते हैं उनको मिल जाता है। जो पुण्यवान पूर्वज हैं हो जाएंगे। हाँ, उनको वहाँ मिल जाते हैं। एकदम से आप जूते दिए, यहाँ पे नए जूते आ गए, वाह। आपको ब्लेसिंग्स देंगे। इंटरेस्टिंग होता होगा। एग्जैक्टली क्या है पता नहीं प्रभु, वो सब तो मुझे नहीं पता। कहते हैं इन चीज़ों में मैंने सोचा नहीं आता। आप कह रहे थे कि नर्क में भगवान ने डेथ नहीं बनाई, तो ये भगवानी मर्जी है। तो पहले जब रेबीज हो जाता था कुत्ते काटने पर, तो वो व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता था, तो उसको डॉक्टर शूट कर देते थे। तो उनकी नज़र में तो ये एक मर्जी थी, तो वहाँ तो डेथ ना बना के तो भगवानी मर्जी कैसी थी? हाँ, समझ गया मैं आपका। यूथेनेसिया। हाँ, वहाँ तो डेथ हो ही नहीं रही, तो फिर वो मर्जी कैसी होगी? तड़प रहे, मर भी नहीं। तो मर्सी हो गई ना, क्योंकि मरेगा, वो मरेगा, फिर से पैदा होगा, फिर पिलता रहेगा, फिर पैदा होगा, फिर पिलेगा। वो मर नहीं रहा, वो उसको मर नहीं रहा, मतलब मृत्यु का दर्द नहीं हो रहा। मृत्यु में दर्द होता है भाई बहुत। अब आपको नहीं पता ना कितना दर्द होता है। वो तो आपने अभी बताया 2 मिनट में सांस आती है, वो तो मृत्यु से भी खराब। मृत्यु का दर्द आपको पता ही नहीं क्या है। मृत्यु का डर आपको पता नहीं क्या है। डर तो बहुत दूर है। डर जो है, आप कहोगे भाई मैं डर सह लूँगा, डर नहीं ले सकता। मृत्यु कोई बच्चों वाली बात थोड़ी ना है। अगर आपको ऑप्शन दे मैं मरूँ नहीं, एक ऑप्शन है, और मर जाऊँ, तो आप यही ऑप्शन लोगे, मैं मरूँ नहीं भैया, मैं 1000 टॉर्चर सह लूँगा, मरना नहीं है। मृत्यु में डर और दर्द, तभी भागवत कह रहे 30,000 बिच्छू काटने का दर्द है। अब वो तो डॉक्टर को क्या पता, गोली मार रहा है, दर्द हो रहा है भाई। फिर मृत्यु के समय आपके सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से अलग करते हैं, उसमें जो दर्द होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो यमदूत के बाद रॉड होती है, वो यहाँ पे डालते हैं, यहाँ नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ से अंदर खोद ठक 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 करके पूरा अंदर चला जाता है। अगर रस्सी से मथते हैं, शक 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 चलाते रहोगे, फिर आपकी सटल बॉडी अलग हो जाएगी। ऐसे दूध दही मक्खन अलग होता है, फिर अलग हो जाएगी, मगर फिर एक सिल्वर कॉर्ड लगी होगी, उसको काटेंगे चक, पीछे से दर्द होगा, फिर गले में पकड़ के ले जाएंगे। बहुत दर्द होता है, ऐसे पागलपंती वाला नहीं है। वो भी डिस्क्रिप्शन है, बहुत डरावना है। डर से ज़्यादा डर लगता है। एक और पूछना है कि आप कह रहे थे कि जो 84 लाख योनियाँ हैं वो जैसी ह्यूमन की भावनाएं होती है वो वैसे ही उस योनि में चला जाता है। अगर कोई ह्यूमन डिल्यूशन कर रहा है तो ये मरने के बाद अब वो एनवियस भी है, तो क्या होगा फिर? वो जाएगा सांप लेने में या फिर क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। एनवीएस डिवोटी है तो क्या बनेगा? एनवीएस डिवोटी कुछ होता नहीं प्रभु, वो डिवोटी है ही नहीं। नियोफाइट स्टेज में तो है ना, अभी तो करना ही चाहता है। नियोफाइट स्टेज में डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा है, डिवोटी नहीं है, सांप ही बन जाएगा, मगर बद्रिक आश्रम में बनेगा। डिवोटी ही मारेंगे। एटलीस्ट थोड़ा टाइम कीर्तन तो सुनेगा मरने से पहले। फिर
तो यही है प्रभु। तो वो जो डिवोशन तो अभी शुरू किए हैं मतलब, लेकिन जो पहले से कुछ जीवों का हत्या किए हैं उसका भी रिएक्शन मतलब झेलना पड़ेगा। सब खत्म हो गए, नाम लेते ही सब पिछले खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा थ्योरी में असली में नहीं होता, क्योंकि असली में मतलब हो भी आता नहीं भी होता। बलदेव विश्वन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टेक्निकली नाम लेने से सब खत्म हो जाता है, मगर भगवान रखते हैं। तो वो ऐसी है जैसे वो नहीं होता, जैसे सांप नहीं चलाते हैं दिवाली पे, वो नहीं होती गोली, सांप बनता है, सांप की शेप होती है मगर सांप नहीं होता वो। तो कर्म होंगे मगर कर्मों का प्रभाव जो आएगा वो वैसा नहीं आएगा। कर्म सारे रहते हैं मगर प्रभाव इम्पैक्ट कम आएगा, समझ गए, भगवान की मर्जी से। मगर भगवान आने देंगे कि उन कर्मों के थ्रू आप सीखो, जब गिरोगे पढ़ोगे तो उसको सीखोगे, इसलिए भगवान चलने देते हैं। तो टेक्निकली आपका खत्म हो जाते हैं मगर नहीं भी होते इस तरह से, उसी ऐसे है। ठीक है, हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन, तो ये जो मरने से जो पहले की बात है, इमीडिएटली पहले कहते हैं कि 2 दिन पहले ही यमदूत दिखते हैं, कहते तो हैं, डिवोटीज को भी दिखते हैं, लेकिन वो कुछ और भगवान का स्मरण, क्या एग्जैक्टली होता है आपको? नॉन डिवोटीज है तो किस तरह से वो एक्सपीरियंस रहता है यमदूत? पता नहीं, वो कहते तो हैं यमदूत दिखाई देते हैं, तभी टॉयलेट निकल जाती है। हाँ, टॉयलेट वो डर के मारे वो सब निकल जाएगा। सो सब दिखाई देता है। डिवोटीज़ को शायद विष्णुदूत दिखाई देते होंगे, मगर डिवोटीज़ की टॉयलेट निकलती होगी जब मरते हैं, मुझे पता नहीं, शायद होता तो होगा ही होगा, पता करना पड़ेगा। मगर दैट्स हाउ इट गोज़। डिवोटीज़ की आत्मा ऊपर से, पुण्य वालों की ऊपर से निकलती है, पापियों की नीचे से निकलती है। सो अब एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है पता नहीं मुझे। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं दिखाई दे रहा है, बहुत लोग को कुछ पता नहीं लगता। सो जहाँ तक मैंने पूछा था, मैंने किसी साधु से, तो कहते हैं पुण्यवान लोगों को दिखाई देते हैं, या जो बहुत पापी होते हैं उनको, जो बहुत पुण्यवान होते हैं उनको, बीच के उनको कुछ नहीं दिखाई देता, वो मर जाते हैं, ऐसा होता है। अब मगर बहुत सारे एनडीज हुए हैं लोगों को, वो कहते हैं हमें रिलेटिव्स दिखाई दिए, हमें वो दिखाई दिए, वो भी टेस्टिमनीज है। ये बहुत रिसर्च का टॉपिक है, मैं बता नहीं सकता इसमें। कुछ कहते हैं कि फ्लैशबैक दिखता है लोग एनडीज जैसे। हाँ, बहुत बहुत मिस्टीरियस टॉपिक्स हैं ब्रो, एग्जैक्टली पता नहीं। ये जो एक डिवोटी था मुझे हैदराबाद में, वो मुझे कह रहा था कि उसके दादाजी थे, मरने वाले थे, तो उसके दादाजी ने 3 घंटे पहले सबको बुलाया और सबको बोला कि तो ये लोग मुझे लेने आ गए हैं, अभी वेट कर रहे हैं 3 घंटे मेरे पास, तो जो भी पूछना पूछ लो। तो उन्होंने सब ने सारा नाम वसीयतनामा सब किया। एग्जैक्ट 3 घंटे बाद उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सब, मैंने जो भी किया। ऐसा भी होता है नहीं, मैंने तो बहुत सुना है ऐसा। तो बहुत पुण्यवान लोग होते हैं, उनको पता लग जाता है, फिर वो प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले कि अब टाइम आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। डेथ अच्छी न्यूज़ है भैया, बैड न्यूज़ नहीं है, बता रहा हूँ आपको। इट्स अ गुड न्यूज़। हमें लगता है लाइफ गुड न्यूज़ है, मगर डेथ गुड न्यूज़ है। लाइफ तो बैड न्यूज़ है। इस संसार में क्या दुखालय में शाश्वत, मर जाओगे काम ख़त्म, अपना आराम से नेक्स्ट उसमें जाओ। एटलीस्ट स्वर्ग में तो पैदा होंगे, हम डिवोटीज़ हैं इतना तो है ही। चलो भैया, वहाँ पे आराम से, ना गर्मी ना सर्दी, सब कुछ मस्त होगा। यहाँ पे क्या सड़ते रहो। तो डेथ तो हमेशा अच्छी है एक्चुअली, मगर माया कहती है खराब है। यही तो माया है, जो नहीं है उसी को बोलेगी ये सही है, दैट विच इज़ नॉट। लाइफ को बोलती है सही है, मगर लाइफ तो इतनी घटिया है, भगवान कह रहे हैं देख लो यार सड़ रहे हो तुम। और डेथ को कह रही है घटिया, डेथ इतनी सही है, सब एंड हो जाएगा। भगवान गीता में तो कह रहे हैं अर्जुन को, वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, है ना,
तो विश्वनाथ ठाकुर उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि अर्जुन तुम दुखी क्यों हो रहे हो भाई, भीष्म पितामह को वो पुराना शरीर मिलके नया शरीर मिल रहा है। प्रभुपाद भी तो लिख रहा है, आई थिंक पॉइंट है ना, तो फिर अच्छा ही है ना। तो बस इसलिए डेथ तो बहुत सही है, मतलब मज़ा आएगा जब मरेंगे नहीं, फिर आप निकलोगे इस बॉडी से, फिर उड़ सकते हो, फिर कुछ नहीं ना आपके बीमार हो गए, आराम से घूमो सूक्ष्म शरीर में कहीं भी, माइंड की लाइट की स्पीड से आप सोचोगे सीधा स्वर्ग में होगे, तपोलोक में होगे, जनोलोक में होगे, सब पहुंच जाओगे टै टै टै। मतलब ऑफकोर्स अगर पुण्य क्रेडिट्स होंगे तो ऐसे नहीं जा सकते सोच के मगर धरती पे तो कहीं भी आ सकते हो, सोचोगे सीधा अमेरिका में होगे, चाइना में, जापान में, पूरा घूम सकते हो कहीं भी, जब तक आपको पकड़ने नहीं आए लोग तब तक तो आप कुछ कर ही सकते हो। हम डिवोटी तो फिर भी सेफ हैं थोड़े, हमें नहीं पकड़ने आएंगे, विष्णुदूत आएंगे तो आप वो तो थोड़े ठीक है भाई, हमें थोड़ा घूमने दो घूमने देंगे, वो इतने गंदे तो है नहीं, घूम लो भैया 10 मिनट देख लो, जो भी आधा घंटा फिर चलेंगे इस मज़े से, फिर स्वर्ग में छोड़ देंगे हमें, हम प्योर डिवोटी है नहीं, स्वर्ग में अपने आराम से जाके रहते रहो। तो कहाँ छोड़े हैं, झोपड़पट्टी में छोड़ दें क्या आपको, झोपड़पट्टी में छोड़ दें, कहाँ छोड़े हैं बताओ ना अरे तो कहाँ छोड़े हैं कोई जगह ही नहीं है ना, छोड़ देंगे वहाँ, जो भी है ठीक है। वो रूमी ने ही तो बोला है, when I'll go down the earth, वहाँ पे तो समाधि बनाते हैं ना, मतलब बरियल बनाते हैं ना इस्लाम में, बरियल क्या कहते हैं इस्लाम, कब्र। तो उसने कहा when I go down the earth, oh my disciples, oh my sons, don't weep, or it is a time to do a festival, because I am not going down, I am raising up। बहुत ब्यूटीफुल है, ये सारे संत यही कह रहे हैं यार, इसलिए डिवोटी को डर ही नहीं है। ठीक है, डर तो है कि मेरी लाइफ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मर जाएंगे, अच्छा है भाई, ख़त्म कहानी। तो ऐसा तो नहीं ना प्रभु कि हमारे शास्त्रों में नरक का वर्णन है, ताकि हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रख के हम लोग राइट पाथ पे चले, डर के एटलीस्ट। हाँ हो सकता है ऐसा हो, कई लोग कहते हैं नर्क सिर्फ डराने के लिए, असली में नहीं है, क्योंकि हम लोग कई स्कॉलर्स कहते हैं, मतलब कोई चिंटू मिंटू नहीं, कई स्कॉलर्स कहते हैं नर्क से डराने के लिए। इनफैक्ट मैंने कहीं भागवतम की कमेंट्री में पढ़ा है, किसी आचार्य लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये नर्क जो डिस्क्रिप्शन है डराने के लिए है, कि जीव आत्मा इसी लाइफ में कोर्स ठीक कर ले, क्योंकि इतना डरावना फीलिंग आता है, हाँ तो हम लोग रेडी हो जाएंगे ताकि हम लोग ऐसा तो फिर नहीं करेंगे। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं, असली में नहीं है, अब ऐसा भी है। अगर है तो भी अच्छा ही है ना ब्रो, कि हम लोग को पता है कि हाँ ऐसा जगह है तो भी अच्छा ही अच्छा है, ही है। अगर है भी तो अच्छा, में पता है, हमें डर लग रहा है कि हाँ भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात है। शास्त्र यही कह रहे हैं कि है, हम तो मानते हैं, कई स्कॉलर्स कहते नहीं है। स्कॉलर्स कहते हैं नहीं है, मगर हम एटलीस्ट हम गौड़िया वैष्णव भागवतम फॉलो करने वाले मानते हैं कि है। कोई कमेंट्री करने वाले शायद लिख सकते हैं, बट हम नहीं मानते उनको, हमारे आचार्य तो कहते हैं है, रियलिटी है। मगर क्वेश्चन है कि क्यों बताया जा रहा है, राइट वही कि इससे हमें पता लग के डर लग जाए और हम सही रास्ते पे चलें, बस। ठीक है भाई, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की